हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड हमारा टॉपिक चल रहा था टीआरएनए की चार्जिंग या फिर जिसको हमने बोला था अमाइनो एसिड एक्टिवेशन। उसी के कंटिन्यूएशन में पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने एक प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। प्रॉब्लम क्या थी कि सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए कंप्लीट सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। मतलब क्या, मतलब ये समझो कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं लाइक बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर क्या होता है कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड तो पाए जा रहे हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड तो पाए जा रहे हैं, लेकिन इन पे वर्क करने वाले एंजाइम्स आपके 20 नहीं हैं। उनकी संख्या आपकी लेसर देन 20 या फिर फ्यूअर देन 20 है, ठीक है ना। मान लो आपकी 18 है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिकली जो आपका एंजाइम्स होगा, एक स्पेसिफिकली एंजाइम्स एक स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड पे काम करेगा, यानी कि प्रत्येक के लिए एक एक स्पेसिफिकली एंजाइम्स होता। लेकिन यहाँ पर ये बात सच नहीं हो रही। तो अब होगा क्या, अब प्रॉब्लम आ जाती है कि किस प्रकार से ये काम चलेगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हमें पढ़ना है कि सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए कंप्लीट सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमें पढ़ना। तो आइए स्टेटमेंट के थ्रू इसको पढ़ते हैं एंड जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। इसमें बस केवल आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उन 2 एग्जाम्पल को पढ़ेंगे हम जल्दी से। कि सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेज, यानी कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके अंदर 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेज होते हैं। एंड अगर ये टीआरएनए सिंथेटेज ना हो तो भाई साहब आपकी जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। कान में अपने डाल लेना कि भाई साहब अगर ये एंजाइम्स ना हो, ये टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स ना हो तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती है। सॉरी, बहुत टाइम हो गया है बोलते क्योंकि काफ़ी सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि लिखा हुआ है क्या है कि 1 ऑफ 4 ईच स्टैंडर्ड एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो 20 टाइप के आपके डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेज पाए जा रहे हैं, एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। सॉरी, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि आपका जो है मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेज। यहाँ पर आपको 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेज पाए जाते हैं, 1 फॉर ईच स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ये आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आपके एक अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए सिंथेटेज की आवश्यकता होती है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये आपका हमेशा सत्य नहीं है कि आपका एक टीआरएनए के लिए एक एंजाइम से ही हो, ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ आर्के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें आपको लेसर देन या फिर फ्यूअर देन 20 अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज देखने को ही मिलते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिकली क्या है कि आपके 2 केस देखे गए हैं, यानी कि 2 एंजाइम्स आपके देखे गए हैं। उनमें क्या है, उन 2 एंजाइम्स में आपके एस्परजिनाइल एंड आपका ग्लूटामिनाइल है, ठीक है ना। ये 2 जो होते हैं याद रख लेना। जो आपका एस्परजिनाइल है ये कोड किसको करता है, ये आपका एस्परजिनिन को कोड करता है। एंड एस्परजिनिन को हम क्या लिख सकते हैं, हम आपका ASN भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 लेटर कोड है। एंड ग्लूटामाइन को हम GLN लिखते हैं, GLN लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये ग्लूटामेट को कोड करता है, या फिर आप कह सकते हो कि उसके लिए आपका जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन ये 2 एंजाइम्स ही नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिकली बात मैं और बता दूँ, उसको समझने की कोशिश कर लेना कि मान लो भाई साहब अगर आपका एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट को हम ASP लिखते हैं, तब यहाँ पर ये निर्माण करता है, इस एस्पार्टेट से ही निर्माण होता है आपका एस्परजिनिन का, जिसको हम ASN बोल रहे हैं, ठीक है ना, एस्परजिनिन का। इसके बाद एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामेट, इसको GLU लिखते हैं। तो इससे निर्माण होता है आपका ग्लूटामाइन का, GLN, ठीक है ना, GLN। एंड ये दोनों आपस में, इन दोनों का नेचर कैसा है, तो ये आपके एसिड अमाइनो एसिड है, इस बात को भी याद रख लेना। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका कभी कभी बोला जाता है कि एस्पार्टेट का ये जो एस्परजिनिन है ये एमाइड है,
ठीक है ना, इसका हम एमाइड भी बोल देते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ग्लूटामेट का एमाइड कौन है, तो ग्लूटामाइन है। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। सिंगल लेटर कोड की बात करोगे तो भाई साहब इसको आपका डिनोट किया जाता है डी से, इसको डिनोट किया जाता है ई से, एंड इसको आपका जो डिनोट किया जाता है ए एस एन, तो इसका आपका एक तो होता है एन, एक होता है आपका क्यू। ठीक है ना, तो क्यू यूज होता है आपका इसके लिए, एस्पराजिनिन के लिए आपका एन का यूज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सही बात है। अब आगे समझो, अब यहाँ से इसका आंसर देखो। अब आपको पता चल गया कि एक भाई साहब एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर केवल और केवल 18 टाइप के ही आपके जो है एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, 2 एंजाइम्स नहीं पाए जा रहे हैं, जिसका नाम एस्परजिनाइल एंड ग्लूटामाइल सिंथेटेज हैं, जो कि आपके एस्परजिनाइल क्या था कर रहा था कि आपके एस्परजिन को कोड कर रहा था, जबकि ग्लूटामाइन जो है आपका ग्लूटामाइन को कोड कर रहा था। तो अब इसके लिए क्या करेगा ये बैक्टीरिया कि अब क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर अमाइनो एसिड तो कंप्लीट पाया जा रहा है, अमाइनो एसिड कंप्लीट पाया जा रहा है, लेकिन इनको फंक्शनली एक्टिव करने के लिए 2 आपके एंजाइम्स नहीं पाए जा रहे। तो अब क्या होगा, तो अब होगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो, देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इन दीज ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनल एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट टीआरएनए सिंथेटेज, ये 2 एंजाइम्स एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट टीआरएनए सिंथेटेज अब ये काम करेंगे और इनके पास डुअल स्पेसिफिसिटी होगी। किसके लिए, आपकी जो है वो एस्परजिनिन के लिए एंड आपकी ग्लूटामाइन के लिए। यानी कि जो आपका एस्पार्टेट है वो जो आपका एस्पार्टेट है वो आपका एस्परजिनिन को एक्टिव करेगा, एंड जो आपका ग्लूटामेट है वो आपको एक्टिव करेगा, किसको, आपका ग्लूटामाइन को। तो अब आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है ना, तो चलिए आइए इसको वन बाय समझते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायग्राम से समझो, उसके बाद थ्योरी पे चलेंगे कि आपका क्या था। ये आपका टीआरएनए था। ये टीआरएनए किसका है, तो ये टीआरएनए आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया कि 20 टाइप के, याद रख लेना, 20 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, एंड इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड के लिए आपके जो है 32 टाइप के, यहाँ पर याद रख लेना, 32 टाइप के जो है वे टीआरएनए पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, 32 टाइप के टीआरएनए पाए जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है भाई साहब कि यहाँ पर 2 एंजाइम्स जो हैं वो मिल नहीं रहे। किस किस के, एक तो एस्परजिनाइन के एंड एक ग्लूटामिनाइल के। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम केस देख रहे हैं एस्परजिनाइन का। एस्परजिनाइल का क्या केस है कि भाई साहब एक एंजाइम्स है जो कि किसके लिए स्पेसिफिक है, जो कि एस्पार्टेट के लिए स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ASP टीआरएनए, यानी कि अब आपको पता चल गया है कि ये जो आपका एंजाइम्स है, ये एंजाइम आपका एस्पार्टेट के लिए है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको ASP से डिनोट करा गया है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है ना, यानी कि इसको जो है अब आपका ASP, यानी कि एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ASP। तो ये टीआरएनए क्या काम करेगा, यहाँ पर देखो, दोबारा से समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, एंजाइम्स का नाम आपका NDASPRS। ठीक है ना, ये आपका एंजाइम्स का नाम है, ये आपका एंजाइम्स का नाम है, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एस्पार्टेट के लिए, ये काम कर रहा है आपका एस्पार्टेट के लिए। अब ये क्या काम करेगा, ये टीआरएनए को पकड़ेगा, टीआरएनए को पकड़ने के बाद इस पे एस्पार्टेट को जो है वो बाइंड कर पाएगा, जो एस्पार्टेट है उसकी बाइंडिंग करवाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद एक ट्रांसफरेज एडिनाइलेट एंजाइम्स आएगा। ठीक है ना, एक एंजाइम्स आएगा जो इस एस्पार्टेट को चेंज कर देगा, किसमें, एस्पराजीन में। ठीक है ना, एस्पराजीन में चेंज कर देगा। एंड याद रख लेना, यहाँ पर जो आपका ये एंजाइम्स है, एस्पार्टेट एंजाइम्स है, ये 2 स्टेप प्रोसेस तो यहाँ पर होंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता रखा है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता रखा है। एंड इसके बाद भी ये जो है यहाँ पर एस्पार्टेट से एस्पराजिनिन ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र एंजाइम्स काम कर रहा है। यहाँ पर भी आपकी ATP लगती है, यहाँ पर भी आपकी ATP लगती है। एंजाइम्स का नाम होता है अमीडो ट्रांसफरेज। ठीक है ना, अमीडो ट्रांसफरेज एंजाइम्स का आपका नाम होता है।
यानी कि दोबारा से इसको समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ। एक एंजाइम्स था, ये एंजाइम्स एस्पार्टेट के लिए था। इसने एक टीआरएनए को पकड़ा, कोग्नेट टीआरएनए को पकड़ा, एंड इस कोग्नेट टीआरएनए पे ये जो टीआरएनए है याद रख लेना, ये स्पेसिफिकली एस्परजिनिन के लिए है। ये किसके लिए है? एस्परजिनिन के लिए। अब इसने इस टीआरएनए को पकड़ा एंड इस टीआरएनए को पकड़ने के बाद इसने एस्पार्टेट लगा दिया। इसने क्या करा? इस पे एस्पार्टेट लगा दिया, चूंकि ये एस्पार्टेट वाला एंजाइम्स था, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक दूसरा एंजाइम्स आएगा जिसको अमीडो ट्रांसफरेज बोलते हैं। ये जो अमीडो ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम्स है, ये क्या काम करेगा? इस एस्पार्टेट को यहाँ से हटाएगा एंड एस्परजिनिन को यहाँ पर लगा देगा। एंड ये जो आपका होता है ये ATP डिपेंडेंट मैनर में होता है, इसको ATP की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ और मिलेगी कि यहाँ पर आपको एक एमाइड डोनर देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना, एमाइड, क्योंकि इस एस्पार्टेट पे जब हम एमाइड ग्रुप को लगाते हैं तो वो आपका बन जाता है एस्परजिनिन में। और यहाँ पर एस्परजिनिन के लिए जो एमाइड डोनर का काम करता है वो काम करता है ग्लाइसिन। वो काम कौन करता है? वो काम करता है ग्लाइसिन। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब स्टेटमेंट पढ़ लो, अब आपकी समझ में पूरा का पूरा ये आने वाला है, ठीक है ना। अब आपकी समझ में 1 by 1 सब कुछ आने वाला है। द एस्परजिनाइल टीआरएनए सिंथेटेज फर्स्ट लिंक एस्पार्टेट, यानी कि जो आपका एस्परजिनाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है वो एस्पार्टेट से जाकर के लिंक होगा टू टीआरएनए एस्परजिनिन टू सिंथेसाइज एस्पार्टेट टीआरएनए। इसको अगर आप अपनी भाषा में समझ लेना, ठीक है ना, वो सब चीज़ लिखा हुआ है जो चीज़ मैंने आपको समझाया है। तो ये आपका था एस्पार्टेट के लिए। सेम काम ग्लूटामेट के लिए भी होने वाला है। ग्लूटामेट पे भी सेम काम होगा कि ग्लूटामेट के लिए ग्लूटामाइन के लिए ग्लूटामेट नाम का जो एंजाइम्स है वो आएगा। वो आने के बाद ग्लूटामेट लगाएगा। ग्लूटामेट लगाने के बाद एक एंजाइम्स और आएगा। ये एंजाइम्स क्या काम करेगा? ये भी एंजाइम्स जो है वो इस ग्लूटामेट को हटा करके ग्लूटामाइन लगा देगा, ठीक है ना। ये ट्रांसफरेज होता है, यानी कि अमाइड ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। एंड ये भी आपका ATP डिपेंडेंट मैनर में काम करेगा। ये भी आपका ATP डिपेंडेंट मैनर में काम करेगा, आपको इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो है एस्पार्टेट में सेम होने वाला है इसी प्रकार से, ठीक है ना। एस्पार्टेट में सेम होगा, ग्लूटामेट में भी सेम होगा। यही आपका होता है मैथ्योनिन के लिए, ठीक है ना। जब आप मैथ्योनिन के साथ में देखते हो कि वहाँ पर फॉर्माइल मैथ्योनिन आपको देखने को मिलता है, तो सेम काम होता है। सेम काम आपका होता है सेलेनोसिस्टीन के लिए। सेलेनोसिस्टीन के लिए आपका सेरीन होता है, ठीक है ना। सेरीन का जो एंजाइम्स होता है वो होता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है वो देख लेना है। जैसे कि फॉर्माइल मैथ्योनिन के लिए मैथ्योनिन काम करेगा, ग्लूटामाइन के लिए ग्लूटामेट काम करेगा, एस्पार्जिनिन के लिए एस्पार्टेट काम करेगा, एंड आपका सेलेनोसिस्टीन के लिए आपका सेरीन काम करेगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आई होप गाइज अब आपको ये बात पता चली होगी कि आपका किस प्रकार से ग्रुप का ट्रांसफ़र कौन सा एंजाइम्स करता है, ATP रिक्वायरमेंट होती है उसको, एंड किस प्रकार से आपका जो है वो टीआरएनए की चार्जिंग हो रही होगी। तो यहाँ तक गाइज हमने सब चीज़ पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे अपने दूसरे स्टेप पे जिसको बोलते हैं हम इनिशिएशन स्टेप, यानी कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन स्टेप। और ये अभी तक आपने जितना देखा, ये अभी तक जो हमने अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन पढ़ा, टीआरएनए की चार्जिंग पढ़ा, ये आपका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों के लिए सेम था। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड आपका टर्मिनेशन, वे प्रोकैरियोटिक्स में अलग होंगे, यूकैरियोटिक्स में अलग होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपकी होने वाली है ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।